नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों ये जो घर के बाहर छज्जा निकला हुआ है ना, ये लगभग हर किसी के घर में आप देखेंगे कि इस तरीके का छज्जा बाहर निकला हुआ है। लेकिन दोस्तों कुछ समय के बाद कुछ लोगों के छज्जे दोस्तों ज़्यादा झड़ने लगते हैं, लटकने लगते हैं, टूटने लगते हैं, जबकि कुछ लोगों का छज्जा दोस्तों काफ़ी लॉन्ग टर्म में भी बिल्कुल इसी तरीके से सही बना हुआ रहता है। अभी तो दोस्तों दोनों ही घर का छज्जा बिल्कुल जो है वो नया कास्टिंग हुआ है, तो अभी आपको क्रैक्स वगैरह या फिर झुकने वगैरह की या फिर दोस्तों कमजोरी की कोई भी शिकायत इन छज्जों में नहीं आएंगी। लेकिन दोस्तों इसके जो बनाने का तरीका होता है ना, वही डिसाइड करता है कि आपका छज्जा कितना लॉन्ग लास्टिंग होने वाला। चलिए बताता हूँ सही तरीका। यहाँ जो गलती किया जा रहा है, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके घर में वही गलती किया जाए। दोस्तों सबसे पहले एक बढ़िया मिस्त्री को पकड़िए, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ रहते हुए दोस्तों यहाँ से जो बीम निकला है ना, जो स्लैब बीम है दोस्तों, छत का जो बीम है, छत का पूरा लोड इसी बीम पे आ रहा है, ठीक है। इस बीम को देखेंगे दोस्तों यहाँ पे, जबकि यहाँ पे कोई भी लिटिगेशन नहीं है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। मिडिल पे रेस्ट ना करवा के दोस्तों आप देखेंगे कि बिल्कुल इधर देखेंगे दोस्तों, बिल्कुल जो ब्रिकवर्क पे ये बीम रेस्ट कर रहा है, पूरा का पूरा कॉलम छोड़ के आप इस तरीके से ब्रिकवर्क पे रेस्ट करवा रहे हैं। तो ये चीज़ें दोस्तों करते हैं तो ये सरासर गलत है। और ऐसे आपके मिस्त्री को भी इतना तो बीम कॉलम कहाँ पे रेस्ट किया जाए, कौन सा प्राइमरी बीम है, कौन सा सेकेंडरी बीम है, कौन से बीम को किस बीम पे रेस्ट देना है, साथ ही साथ दोस्तों किसको सपोर्टिंग में रखना है, किसको मेन बीम रखना है, ये सारी चीज़ें, ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो हर एक मिस्त्री को आनी चाहिए। फिलहाल हम लोग का टॉपिक है कि ये जो छज्जे हैं इनको टूटने से कैसे बचाया जाए, ठीक है, क्रैक आने से किस तरीके से बचाया जाए। चलिए दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे इस वाले छज्जे को मैं ले लेता हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल कैंटिलीवर स्लैब है, आप देखेंगे नीचे में कोई सपोर्ट नहीं है। इसके बाद में ये वाला जो कॉलम है ना, इसके बाद में ये पूरा का पूरा बीम लटका हुआ है। उसके ऊपर देखेंगे दोस्तों यहाँ पे एक स्लैब बनाया गया है, यानी कि छत ढाला गया है, ठीक है। ये छज्जा बालकनी बनाया गया है, ठीक है। अब दोस्तों आप देखेंगे इस वाले ब्रिकवर्क का जो लोड है वो पूरा का पूरा इस वाले बीम पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो ब्रिकवर्क किया गया है दोस्तों, इसका भी लोड आप देखेंगे तो इस वाले स्लैब पे ही आ रहा है, ठीक है। ऐसे में दोस्तों आपसे एक सवाल करूं कि ये छज्जा अगर टूटने की कोशिश करेगा तो कहाँ से टूटेगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, कभी भी छज्जा यहाँ से नहीं टूटेगा, ठीक है। ये अगर लटकना भी चाहेगा दोस्तों तो ये यहाँ से टूटता है, आप देखते होंगे, ठीक है। ये इस जगह से दोस्तों टूटना, क्रैक होना स्टार्ट होता है। और उसका कारण ये है दोस्तों कि ये जो आप डेड लोड जो बढ़ाते जा रहे हैं ना, इस छज्जे पे दोस्तों जो डेड लोड बढ़ाते जा रहे हैं, इसके वजह से ये चीज़ें दोस्तों इस तरीके से बैंड होता है। मान लीजिए ये वाला दोस्तों हमारा छज्जा का ये बीम है, ठीक है। बीम पे ही सारा का सारा खेल टिका हुआ, आपको स्लैब से कोई दिक्कत नहीं है। बीम बनाने का तरीका दोस्तों इस तरीके से, जो फ्लैट बीम है ना, ये कैंटिलीवर स्लैब के केस में नहीं होना चाहिए। जैसे कि इस वाले बीम को भी अगर देखेंगे दोस्तों तो ये बिल्कुल जो है वो, ये बिल्कुल एक ये लाइन और उस लाइन को पकड़ेंगे दोस्तों, दोनों बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है। वहाँ पे जितनी मोटाई है दोस्तों वहीं यहाँ पे भी मोटाई है। लेकिन दोस्तों अगर आप इस वाले बीम को अगर दोस्तों टेपर बीम बनाते हैं, टेपर बीम कहने का मतलब है यहाँ से दोस्तों ये थिकनेस इसी तरीके का रहेगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों इधर आते आते दोस्तों थिकनेस इस तरीके से कम होता जाएगा, ताकि ये जो डेड लोड है इसको कम किया जाए। ये कॉलम है दोस्तों, कॉलम के नज़दीक में दोस्तों, और जब भी दोस्तों इस तरीके से ये इस तरीके से टूटेगा, ठीक है। इसके जितने भी दोस्तों रिंग आपने बनाए होंगे ना, हमेशा कोशिश कीजिएगा कि आमतौर पे जो बीम बनता है, जैसे दोस्तों ये वाला जो बीम है ना, इस तरीके से ये हमेशा जब भी दोस्तों बैंड होगा तो इस तरीके से होगा, ठीक है। नी ऊपर की तरफ दोस्तों कंप्रेशन जोन रहता है, तो इसका जो रिंग है हमेशा ऊपर की तरफ हुक लगाते हैं, ठीक है, मतलब जॉइंट को ऊपर रखते हैं। लेकिन दोस्तों कैंटिलीवर बीम के केस में आप देखेंगे कि ये जब भी इस तरीके से झुकेगा, नीचे वाला कंप्रेशन जोन होता है, इस वाले का कंप्रेशन जोन हमेशा ऊपर रहेगा, जबकि इस वाले का दोस्तों कंप्रेशन जोन इस तरीके से लटकता है, तो ये कंप्रेस होता है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा नीचे दोस्तों हुक, यानी कि रिंग का एक मुहाना जो खुला रहता है ना, हमेशा नीचे में इस तरीके से बांधेंगे। रेनफोर्समेंट दोस्तों, एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट भी अगर आपको देना है तो
ऊपर में देंगे, ठीक है। अगर 4 सरिया लगा रहे हैं ना, अगर 5 सरिया लगाने का है तो ऊपर में 3 देंगे, नीचे में 2 देंगे। चूंकि दोस्तों इस तरीके से टेंशन जोन में हमें दोस्तों एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट लगाना होता है, ठीक है। और टेपर अगर बनाते हैं दोस्तों तो उससे एक और फायदा होगा कि डेड लोड जो है वो कम होगा और छज्जे को कम लोड झेलना होगा दोस्तों, जिससे इसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट दोस्तों लॉन्ग टर्म में आपके बहुत काम आने वाला है। तो इस तरीके के फ्लैट बीम बनवाने से आपको छज्जे में ख़ास तौर पे बचना चाहिए। फिर मिलता हूँ दोस्तों, ऐसे ही बेसिक से एडवांस तक की जानकारी आपको इस चैनल पे मिल जाती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।